वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। चलो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट फ्रॉम लास्ट 2 years व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। जो क्वेश्चन आ रहा है इससे काफी इजी आ रहा है, और सिर्फ यहां पे आपका साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एरिया तो जैसे ऑलरेडी आप जानते ही हो, रेगुलर पॉलीगॉन, दिस कॉन्सेप्ट, बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट वन, द साइन रूल। ऑल ऑफ यू नो a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू 2r, where r is the circumradius. Circumradius, that means if this is the triangle, this is the r value is there. Now we can come to the cosine rule. Cosine rule, then cos a is equal to b square plus c square minus a square by 2bc. Same way cos b. How we can keep in our mind this thing? अब just you can see कि यहाँ पे cos b है। यदि यहाँ पे cos b है तो माइनस वाला b स्क्वायर होगा, cos c है माइनस वाला c स्क्वायर होगा, अदर क्या होगा प्लस। और जो भी यहां पे प्लस हो रहा है वही तो नीचे आ रहा है यार। तो आपको समझने में भी काफी इजी है कि कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे ए है इसलिए माइनस जा रहा है, यहां पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव एडेड है तो वो नीचे आ जा रहा है। चलिए, नाउ वी कैन सी द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। मान लो यहां पे a है, ये आपका b, ये आपका c। फॉर a वैल्यू इज इक्वल टू b cos c फ्रॉम द प्रोजेक्शन, दिस साइड विल कम, एंड फॉर द c cos b, so this plus this is equal to a. This plus this is equal to a. So a is equal to b cos c plus c cos b. We can keep in our mind like that. If a is there, so a is not at all going to be involved. So remaining become b and c. So if the side b, so for that the angle will come cos c. If the side c, then angle will come cos b. In the similar way, all we can write. Now we can come to the area of the triangle. So area of the triangle is equal to half BC sine A. Means this B and C, so whatever the between the angle will come, those angle only we can take. If we are taking the A and B, so angle between that C is coming, that's why sine C we can write. That is equal to Hero's formula also, under root of s minus a, s minus b, s minus c, s minus a, where s is equal to, we used to be say semi parameter, means s is equal to a plus b plus c by 2. Now we can come to the regular polygon. Regular polygon, based on this also question is coming. If you can see the previous year 2-3 time question already came. So regular polygon, sum of angle of regular polygon is equal to n minus 2 pi. Means ये जो भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल आ रहा है, ये सारे को आप ऐड करोगे तो n minus 2 इंटू पाई आएगा। और इच इंटीरियर एंगल मीन्स क्या, अब ये एक इंडिविजुअल कितना एंगल आने वाला है, तो जो टोटल एंगल आएगा उसमें हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तो 1 एंगल का वैल्यू आ जाएगा। Now it is coming the r radius of the in circle of the polygon and r is equal to radius of the circumcircle of the polygon. Mostly question is this 2 points से ही आ रहा है। Sometime they will ask about the find the in radius, sometime they will ask the circumradius. पिछले बार 2 क्वेश्चन आया है, एक क्या r by r means the small r by capital R, उसका वैल्यू। एक बार क्वेश्चन आया है क्या r plus small r plus capital R, उसका वैल्यू। यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन देता है तो आप इसको ऐड कर लोगे तो निकल जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका वो वैल्यू अपने आप आ जाने वाला है।
Once we know this condition, so we can easily find. And finding this all the thing is also very easy. Just एक मिनट यहाँ पे आप देखो अच्छे से, है ना, फुल कंसंट्रेशन बाबू। देखो ये R है यहां से सर्कम रेडियस, और ये क्या आपको आ गया इन रेडियस। टोटल एंगल एट द सेंटर 2 पाई, बट ऐसा ऐसा कितना है इन साइड्स है, सो दैट्स वाई 2 पाई बाई n हम लोग लिख देंगे, यहां पे लिख दिए। अब ये वाला स्मॉल एंगल फिर तो इक्वल पार्ट में बटेगा ना, तो इसका क्या आ जाएगा पाई बाई n। रिलेशन ये टोटल साइड लेंथ a दिया हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा ये हाफ a बाई 2। तो हम लोग क्या लेंगे यहां पर से साइन, यहां पर से यदि हम साइन लेते हैं तो साइन पाई बाई n इज इक्वल टू a बाई 2 बाई r। अब यहां पर से हमें r का वैल्यू निकालना है, तो a बाई 2 ये नीचे जाकर के ऊपर आएगा, मीन्स कॉसेक पाई बाई n। निकल गया कैपिटल R का वैल्यू, कैपिटल R का वैल्यू निकल गया। सेम ट्रायंगल में स्मॉल r का भी निकाल लो। समझ में आ गया? यदि ये आपका याद भी नहीं करना है तो आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना करके इजीली ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसके बेस पे हम लोग 3/4 सम देखते हैं। If the b plus c by 11 is equal to c plus a by 12 is equal to a plus b by 3 for a triangle ABC with the usual notation here. So cos A is equal to alpha, cos B is equal to beta and cos C is equal to gamma. Then the ordered triangle alpha, beta, gamma has the value. Means alpha, beta, gamma का यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू निकालना है। अब आप देखिए क्या करते हैं हम लोग। This is equal to, we can take the k which is the proportional constant. So we can write here b plus c is equal to 11k. After that c plus a is equal to 12k and a plus b is equal to 13k. Now we can add this all. If all we are going to be add here, so 2a plus b plus c is equal to 36k. Now we can get the sum of the ABC. Means the now we can divide it by the 2. इसको 2 से आप डिवाइड कर दो। क्या आ गया मेरा वैल्यू? a plus b plus c is equal to 18k आ गया। अब यहाँ b plus c को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपका क्या आएगा? a is equal to 7k, b is equal to c plus a को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 18 में से 12 मींस द b का वैल्यू आ गया 6k। सिमिलर वे ये थर्ड वन को इससे आप सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका c का वैल्यू क्या क्या आएगा? 5k. So now we can get the ABC value. Once we can get the ABC value, so according to the cosine formula, we are going to be find cos alpha, cos beta, cos gamma को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए cos A क्या होगा इसका वैल्यू? जैसा मैंने बताया था आपको, इफ a है यहां पे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, अनदर वन एडिशन वाले डिवाइडेड बाय 2bc। यहां पे वैल्यू पुट करो आप। b का वैल्यू कितना है? 6k मींस 36k स्क्वायर प्लस c का वैल्यू 5k मींस 25k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। a का वैल्यू 7k है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6k इंटू c का वैल्यू 7k। वी कैन गेट नाउ वी कैन सी का वैल्यू सी वैल्यू 5k ओनली, नॉट 7k। अब आप देखो ये k स्क्वायर मीन्स जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने एज्यूम किया था वो कैंसिल हो गया। 1651 1 बचेगा, 3 to 61 माइनस 49 डिवाइडेड बाई क्या है? 2 इंटू 6 इंटू 5। कितना वैल्यू इसका आ जाएगा? 2 and 5 1 12
मीन्स 2 इंटू 6 इंटू 5, ये कैंसिल होकर के 1/5. सो फाइनली वैल्यू वी कैन गेट फॉर द cos A इज इक्वल टू 1/5. अब फाइंड आउट करते हैं हम cos B का वैल्यू. सो cos B के यहां पे -b² a² प्लस c² डिवाइडेड बाई 2ac. अब के लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पता है ये कैंसिल होने वाला है. a का वैल्यू 749, c का वैल्यू 25 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 5. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो आप, क्या आने वाला है देखो यहां पर 49 है ना, 9 में से क्या ये 3 आ जाएगा, यहां से 1 मीन्स 13, यहां पे 13 आप ऐड करो मीन्स 38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 5. 2 से कैंसिल 19. अब 19 तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग यहां पे 19/35 वैल्यू रख देंगे. सिमिलरली cos C का b² प्लस a² माइनस c² बाई 2ab आ गया. b का वैल्यू b² 36, a वैल्यू 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 इंटू 7. सब्ट्रैक्ट करो इसको इससे, तो 1 यहां पे ऐड करो 60, 12 इंटू 7, सो 12 से आ गया 5, 5, 7. अब मेरा वैल्यू क्या निकल गया cos A, cos B, cos C. अब अल्फा बीटा गामा ये वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्या होने वाला है. प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू बी कैन राइट 1/5, 19/35, 5/7. आप देखोगे यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, देख लो यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं. इसका मतलब है इसको हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो 35 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये 7 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, और कितना से मल्टीप्लाई किया 35 से, तो अगेन यहां पर 5 इंटू 5 25. सो 7, 19 एंड 25 we can get. Yeah, note down all of you. हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. इफ इन ए ट्रायंगल ABC a cos square c by 2 plus c cos square a by 2 is equal to 3b by 2. Cos square c by 2 we can write 1 plus cos c by 2. अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला जो है हमारा c, इसको क्या लिख देंगे हम लोग सिमिलर वे. cos a by 2 is equal to 3/2. 2 है, एलसीएम ले लेते हैं 2. न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा a cos c प्लस c cos a is equal to 3b/2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा. यहां पे आप देखोगे a cos c प्लस c cos a, दिस इज इक्वल टू b. सो वी शुड राइट हियर a b c इज इक्वल टू 3b. क्या मैंने बोला यहां पे a cos c और c cos a, इसका वैल्यू क्या b होता है अकॉर्डिंग टू द आवर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो इसके प्लेस पे हमने b लिखा यहां पे. अब आप लिख सकते हो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b. सो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो ये किस में आ गया हमारा AP में. दैट मीन्स A B C आर इन AP. या now we can see this sum. The angle ABC of the triangle are in a AP, मीन्स एंगल के बीच का रिलेशन यहां पे दिया हुआ है AP, और साइड के बीच का रिलेशन A is to B, मीन्स द A और B के बीच का रेशियो 1/√3 दिया हुआ है, और C साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. मान लो ये ट्रायंगल है
ए बी सी, ये हमारा 4 दे दिया वैल्यू। ए एंड बी का रेशियो है, वैल्यू नहीं है, दैट मीन दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वी कैन टेक द के, सो वी कैन राइट दिस इज के, सो दिस बिकम √3 के वैल्यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड हियर ABC means the relation APC means here given ABC are in AP, that means 2B is equal to A plus C. As we know sum of the angle is equal to pi, so in place of AC we can keep 2B means ये आ जाएगा आपका 3B आ जाएगा, 3B is equal to pi means B value is equal to pi by 3 means the 60 degree. By the way, ratio is given, so now we are going to use the sine rule. Once we can use the sine rule, so we should write here A by B is equal to sine A by sine B. A by B 1 by √3 sine A, साइन ए का वैल्यू नहीं पता है, बी का मालूम है हम लोग को, यहां से बी का वैल्यू 60, साइन 60 क्या लिखेंगे हम लोग √3/2 मीन्स यहां से √3 कैंसिल, 2 ऐसे आ जाएगा, मीन्स साइन ए का वैल्यू क्या है हमारा 1/2 मीन्स ए का वैल्यू 30 डिग्री। यहां आप देखिए ये 60, ए यहां पे आपका ये 30 आ गया, obviously this become the 90 degree, that means it is the right angle triangle. If it is the right angle triangle, so area कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज 90 यहां पे है, k इंटू √3k। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर k कहां से लाऊं, तो k कहां से हम लाएंगे, यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम लोग करेंगे, क्योंकि पता है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर √3 के होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारा 16 के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 2। अब ये 2 वाला वैल्यू का आप पुट कर डालो, 1/2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू 2, ये कैंसिल 2√3, मतलब आपका जो एरिया आ गया 2√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, या नोट डाउन। नाउ वी कैन सी दिस सम, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब ऑफ द सर्कल ऑफ द एन साइड, मीन्स एक पॉलीगॉन है ऑफ द इन साइड, तो उसका क्या होगा, एक सर्कमस्क्राइब जो बाहर से सर्किल बना हुआ है उसका रेडियस कैपिटल आर, और जो अंदर जो सर्किल बन रहा है उसका कैपिटल और उसका स्मॉल आर। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वो r प्लस आर सम ऑफ देम मीन्स द आपको r प्लस आर का वैल्यू स्मॉल आर प्लस कैपिटल। थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था, ये आर और आर का वैल्यू या डायरेक्ट आपको याद है तो आप डायरेक्टली वो वैल्यू रख करके भी आप निकाल सकते हो। यदि आप भूल जा रहे हो एग्जामिनेशन में तो कोई बात नहीं है घबराने की, करना है क्या, बड़ा सिंपल सा है। यहां पे आपका सेंटर आएगा, इसका रेडियस कौन सा होने वाला है, ये रेडियस, ये टोटल एंगल कितना 2 पाई होता है सेंटर पे, और साइड कितना है, एन साइड है तो डिवाइडेड बाय एन। यहां से एक परपेंडिकुलर आप ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस बिकम परपेंडिकुलर, सो ए, सो दिस बिकम मीडियन एल्टीट्यूड एंड द मीडियन आल्सो, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू, इट विल कम a/2 आपका आ जाएगा। दिस एंगल टोटल इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, सो ये वाला पार्ट जब हम लोग देखेंगे ना तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, पाई बाई एन आने वाला है। तो यहां पे ये जो ट्रायंगल है सब नाम दे देते हैं इसको हम लोग CAB, इसको डी लिख दो, मीन्स इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ACD। यदि ACD में आप लीजिएगा एंड साइन पाई बाई एन,
इज इक्वल टू, यहां से देखो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, a/2 आने वाला है, और ये वाला जो हाइपोटेन्यूस होगा वो r होगा, मींस r a/2 इज इक्वल टू cos a pi n, वी कैन गेट इट। इन द सिमिलर वे जब आप ये वाला क्या होने वाला है, इन रेडियस, क्योंकि यहां पर से एक ट्रायंगल है, ये सर्किल यहां पर से आने वाला है, देखिए आप यहां पर, यदि यहां पर से आने वाला तो मेरा ये इन रेडियस होगा सेम ट्रायंगल में। अब एक बार टैन को लेकर के आप देखो, इन ट्रायंगल BCD में टैन क्या होने वाला है, π/n इज इक्वल टू a/2, है ना, ये देखो टैन तो a/2 अपोजिट ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाई r, सो r का वैल्यू मेरा आ गया a/2 cot π/n। यदि यहां पे डायरेक्टली आपको यदि फॉर्मूला याद है, यदि आपको पता है कि r का वैल्यू ये होने वाला है और कैपिटल R का वैल्यू है, तो डायरेक्टली आप लिख लो, ये निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यदि आप भूल जाते हो ये फॉर्मूला को, तो आपको ऐसे कर करके निकाल सकते हो, ये भी 1 मिनट भी नहीं लगने वाला यार, 30 सेकंड में ही आ जाएगा आपको। जैसे ही आ रहा है, अभी दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, r प्लस r क्या होगा, a/2 कॉमन आने वाला है तो उसको कॉमन ले लो, cosec πn प्लस cot π/n। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग, 1/sin π/n प्लस cos π/n बाई sin π/n हम लोग ले लेंगे, a/2 sin π/n, ये क्या आ जाएगा 1, एलसीएम एक ही आने वाला है, sin π/n ओनली। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आंसर के लिए, क्योंकि आंसर तो नहीं मिल रहा है यहां पर। 1 प्लस cos πn वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर π/2n, लिखते थे हम लोग ना, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2, सेम थीटा की जगह पे पाई n है, π/n, तो π/2n हो जाएगा। और sin 2a वाला फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई करना है, sin 2a इज इक्वल टू हम लिखते थे कि 2 sin a इंटू cos a, सिमिलर वे करो यहां पे, sin π/2n इंटू cos π/2n, आपका ये स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल कर दो आप, मींस a/2 cot π/2n। अब आंसर के फॉर्मेट पे आ गए हम, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट। तो आज के लेक्चर में मैंने क्या किया, आपका जो भी फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में, कैसे उसको याद रखना है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मैं ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, और बार बार देखने के क्रम में जो मेरा मेथड है, जो मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को आप पहले खुद से लिखिए, खुद से ट्राई कीजिए, यदि बन जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं बनता है तो जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन को सुनिए, और सुनने के बाद फिर खुद से बनाना है क्वेश्चन को। खुद से यदि बन पाता है एक बार में तो सही है, नहीं तो 2-3 बार वीडियो को देख कर करके आप उसको फिर से क्वेश्चन बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा, और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आने वाला है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने 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 भी दोस्त हैं सबके पास उनको भेज दीजिए, उनसे भी कीजिए, उनसे भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेनिफिटेड हो। चलो ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।